मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि वॉच अच्छी नहीं थी। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे प्रोमिसेस करे इन लोगों ने एंड दे डिड नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। मैं मानता हूँ कि इन्होंने हाइप बहुत क्रिएट करी, कुछ बहुत गलत बिजनेस डिसीजंस लिए हैं इन लोगों ने, बट टू गो अहेड एंड कॉल इट अ स्कैम इज़ अ बिट टू मच। आई डोंट थिंक इट्स अ स्कैम। आई डोंट थिंक दैट इतने बड़े यूट्यूबर, इतनी ज़्यादा जनता जिसको फॉलो करती है, वो उन सबको बुद्धू बनाने निकला था। फैंस का, फॉलोअर्स का गुस्सा होना बनता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आई एम नॉट सपोर्टिंग द वॉच, बट अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड लेट्स जस्ट नॉट पॉइंट फिंगर्स एंड डिफेम एनीबडी सो मच, बिकॉज इंटरनेट पे शोर मचा हुआ है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस वॉच, एवरीबडी इज नाउ टॉकिंग वेरी नेगेटिवली अबाउट द प्रोडक्ट। जो एक बहुत पॉपुलर वीडियो है इस बंदे की, वो एक्चुअली वीडियो बहुत अच्छी है। द सिनेमाटोग्राफी, द स्टोरी टेलिंग, द कलर्स, इट्स बीन ब्यूटिफुली शॉट। इट्स अ वेरी वेल मेड वीडियो। काफ़ी सारी चीज़ें उस वीडियो में मेरे हिसाब से सही भी बताई गई है, बट प्रॉब्लम ये हुई है कि उस बच्चे ने कुछ चीज़ें इतनी डायरेक्ट बोल दी हैं अपने ओपिनियंस, लाइक इट साउंडेड मोर लाइक डिफेमिंग। ही वेंट ऑन टू से थिंग्स लाइक ये पूरा नकली है, ये सब यूजर्स झूठ बोल रहे हैं, ये स्कैम करने का ट्राई कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट फॉर यू टू डिसाइड। इट इज़ ओके फॉर यू टू पॉइंट आउट कि देखो ये इस ऐप से कनेक्ट हो रही है या ये ऐप इसकी कॉपी लग रही है, बट एज लॉन्ग एज यू आर एक्सप्रेसिंग इट एज जस्ट योर ओपिनियन, इट इज़ ओके। बट वेन यू आर क्लेमिंग, वेन यू आर मेकिंग एलिगेशंस कि ये झूठ है, ये स्कैम है, ये पक्का एक चाइनीज़ रिप ऑफ है, वहाँ से एक डोर ओपन हो जाता है फॉर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, और बेचारे बच्चे के साथ अब वो हो रहा है। बट आप सारे ऐसे स्कैंडलस रिव्यूज़, ऐसे स्कैंडलस न्यूज़ स्टोरीज ये सब मत देखो। अगर आप सब कुछ देखो, वो भी देखो और सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ भी देखो। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने फैक्चुअल टेस्टिंग करके द गुड एंड द बैड बताया है उसके बारे में। यू विल रियलाइज दैट इट इज़ नॉट एन एब्सोल्युटली बैड प्रोडक्ट। प्रॉब्लम ये हो रही है कि उन्होंने प्रोडक्ट की पोजिशनिंग, प्लेसमेंट, कंपैरिजन विद दी एप्पल वॉच अल्ट्रा, वो सब चीज़ें जो करी हैं वो बहुत गलत करी है। नाउ ऐसी चीज़ें बहुत इजीली बैकफायर होती है। नाउ सी, आई एम अ पर्सन दैट इज़ इनटू टेक सिंस फॉरएवर। जब टेक यूट्यूबर होने की कोई चीज़ भी नहीं होती थी, तब से मैं टेक यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहा हूँ। मैं एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ टेक वीडियोज़। आई एम वेरी टेक savvy दैट वे। प्लस द अदर थिंग इज आई अंडरस्टैंड द बिजनेस। सी, इन माई प्रोफेशन आई हैव वर्कड विद हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स, सॉफ्टवेयर्स, एप्स। मैं एक ऐप डेवलपमेंट कंपनी के लिए काम करता था एंड मोस्टली स्टार्टअप्स के लिए काम करते थे, एंड आई नो हाउ हार्ड इट इज़ टू बिल्ड एन एप्लीकेशन, टू बिल्ड अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स विद अ पीस ऑफ हार्डवेयर. So a smartwatch or a phone where both software and hardware is involved is a very, very difficult thing to build as a startup, especially as a startup. After year, if you're an old company and you've made मल्टीपल वर्जन्स ऑफ इट, बहुत सारे फोन्स लॉन्च कर लिए, बहुत सारे वॉचेस लॉन्च कर लिए, जैसे एप्पल ने कर लिए, सैमसंग ने कर लिए. अब उनके लिए एक नई वॉच या नया फ़ोन बनाना उतना मुश्किल नहीं है, बट किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ना. अगर आप टेक बर्नर का जर्नी का ये वीडियो अगर आप देखोगे तो उसने एक साल में ये सब करा है. To do this in 1 year is impossible. This was their first mistake. They were too much in a hurry to get the product out, which is understandable. Startups के साथ ये सब बहुत बारी होता है. This is, for me at least, this is not the first time I'm seeing such a problem happen and a startup launching a product that is not being received well and threatening the whole future of their company. So एक साल में to design a watch, the hardware and the software from scratch, and to deliver at a level that is comparable with the Apple Watch Ultra is almost impossible unless you have like unlimited crazy amount of funds. तो अगर आप टेक बर्नर की YouTube वाली वीडियो भी देखोगे जिसमें वो अपनी पूरी जर्नी बता रहा है, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं. वहाँ पे बहुत क्लियरली देयर वर टाइम्स व्हेन दे वर थिंकिंग कि पूरे प्रोजेक्ट को बंद करते हैं, अपना बचा बुचा पैसा बचा लेते हैं और इसको नहीं लॉन्च करते हैं. डिलेज भी हुए हैं प्रोडक्ट के बहुत बारी, एंड देयर वर टाइम्स व्हेन दे वर थिंकिंग कि इसको लॉन्च ही नहीं करते हैं और बस लॉसेज ले लेते हैं. पर दैट इज अ बिग हिट फॉर अ बिजनेस टू टेक. सो व्हाट दे डिसाइडेड टू डू वाज to launch the product in the best shape that they possibly can, which is fine, which is understandable. But what they did wrong was they
promoted it, they marketed it as a very 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 highly polished product. उन्होंने उसको शुरू से ही एप्पल वॉच अल्ट्रा के साथ जाके रख दिया, विच वॉज देयर बिगेस्ट मिस्टेक. दे शुड हैव सिंपली बिन लाइक, ये 7,000 की घड़ी है, ये बाकी 7 से 10,000 5 से 10,000 की घड़ियों के कंपैरिजन में इसमें ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है. दे शुड हैव बिन ऑनेस्ट अबाउट इट. ये टेक बर्नर का प्रॉबेबली अभी तक का सबसे बड़ा स्टार्टअप था. ही हैज़ अदर कंपनीज रनिंग बट दिस वॉज हिज बिगेस्ट वेंचर येट. और उसने वो गलती करी है जो बहुत सारे स्टार्टअप्स करते हैं. ओवर एम्बिशियस हो गया, टाइमलाइन कम रखी, बजट लिमिटेड था, एक टेक प्रोडक्ट जिसमें हार्डवेयर इन्वॉल्व है वो बनाने जा रहा है और उसको मार्केट ऐसे तरीके से कर दिया जैसे कि इससे अच्छा अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है स्मार्ट वॉच की इंडस्ट्री में, विच वॉज देयर बिगेस्ट मिस्टेक. रियलिटी ये है कि जब आप ऐसा एक फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करते हो एज अ कंपनी, एक टर्म होती है MVP, इट्स द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. फर्स्ट एज अ प्रोडक्ट व्हेन यू आर लॉन्चिंग समथिंग, यू लॉन्च अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की ये बेयर मिनिमम है. दिस इज द वर्स्ट वेयर एट वी हैव अ फंक्शनिंग प्रोडक्ट बट इट इज़ बेयर बोन्स. ये पूरा पॉलिश नहीं है, ये पूरा इवॉल्व नहीं है, ये धीरे धीरे करके बेटर होएगा. दैट इज हाउ एनी स्टार्टअप should launch in the market with their first product. उनका गोल कभी भी ये नहीं होता कि मैं सब कुछ एक ही साथ बना लूँ. उनका गोल हमेशा ये होता है कि मैं बेसिक मेन चीज़ें बना लूँ, लॉन्च कर दूँ, कस्टमर्स से फीडबैक लूँ और फिर नेक्स्ट जनरेशन में धीरे धीरे 3rd 4th जनरेशन तक अच्छा प्रोडक्ट फाइनली मैं एस्टैब्लिश कर दूँ मार्केट में. दिस इज वॉट टेक बर्नर शुड हैव डन. वॉट दे डिड वॉज with their first product only, they put it in competition with the Apple Watch Ultra, claiming that इससे अच्छी कोई स्मार्ट वॉच हुई ही नहीं है. इसके सेंसर्स ये हैं, इसका ये है, इसका सॉफ्टवेयर हमने स्क्रैच से बनाया है, इसका सॉफ्टवेयर बहुत स्मूथ है, दिस दैट, ये चीज़ें सही चल रही हैं. और एज एक्सपेक्टेड उसमें बग्स थे, उसमें उसका सॉफ्टवेयर इतना भी कोई अच्छा है नहीं. डिज़ाइन इज़ ग्रेट, वॉट एवर इट इज़, सम पीपल लाइक इट, सम पीपल डोंट. तो उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने बहुत गलत मार्केटिंग, ओवर प्रॉमिस करा है और अंडर डिलीवर करा है. हमेशा एज अ स्टार्टअप इन योर फर्स्ट प्रोडक्ट यू शुड बी एमिंग टू अंडर प्रॉमिस. कम प्रॉमिस करो, ओवर डिलीवर करो. कुछ ऐसी चीज़ें भी डिलीवर करो जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने प्रॉमिस कर दिया ये और आपने डिलीवर किया ये. और ऊपर से कुछ चीज़ें शायद बिल्कुल गलत भी बोली गई हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील बोला गया है बॉडी को, बट काफ़ी लोग कह रहे हैं एल्युमिनियम है. अगर ये बंदा एक नॉर्मल बिजनेसमैन होता और एक टेक कंपनी की तरह एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता तो अलग बात है. ये बंदा एक रिव्यूअर है, सो most people will expect for him to be honest about the tech products that he's talking about. Just because उसका खुद का प्रोडक्ट है, he should not be highlighting कि उसमें कमियां क्या हैं. उसने कमियां नहीं बताई. उसने सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने कमियां नहीं बताई. उसके इतने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और फॉलोअर्स हैं. What he should have done is be honest about it. उसको बोलना चाहिए था कि भाइयों ये मैंने घड़ी निकाली है, मैंने सोचा था कि मैं ये चीज़ें इसमें 50 चीज़ें डालूंगा, लेकिन मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स आई और वो सब नहीं हो पाया है. लेकिन ये मैं 50 चीज़ें नहीं 20 चीज़ों के साथ ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ. प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, प्लीज़ मुझे फीडबैक दो और जो भी मैं यहाँ से लर्निंग्स लेके जाऊँगा उससे मैं अगले साल या 2 साल बाद एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा. ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसमें ये चीज़ें अच्छी हैं इन वॉचेस के कंपैरिजन में और ये चीज़ें नहीं अच्छी हैं इन वॉचेस के कंपैरिजन में. ही शुड हैव बीन एब्सोल्युटली ऑनेस्ट अबाउट इट. उससे शायद उसकी सेल्स उतनी ना होती जितनी पहले 2 दिन में हो गई, लेकिन उसका लॉन्ग रन एज अ बिजनेस बहुत सही रहता. ही वुड हैव अर्नड a lot of trust from people. इतनी सेल्स हो जाती उसकी फिर भी कि उसके शायद लॉसेस रिकवर हो जाते, उसकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती जो इस प्रोजेक्ट में गई है, और एक ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाता, एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश हो जाता, ताकि जब 6 महीने, साल, 2 साल बाद वो एक नया प्रोडक्ट निकाले तो उसकी एक ब्रांड वैल्यू हो. अभी विद व्हाट दे हैव डन उससे इनका बिजनेस, इनकी इमेज काफ़ी इफेक्ट हो गई है. बट मेरा मेन पॉइंट यह है इस वीडियो में ये कहने का कि उसको स्कैम मत बोलो. अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ बैड बिजनेस डिसीजन, इट इज़ अ गुड बिजनेस आइडिया, बट द एग्जीक्यूशन ऑफ इट
एंड में जाके जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया, डिलीवरी का टाइम आया, जब रोड ब्लॉक्स हिट हुए, जब डिप्स आने लगे उनके एग्जीक्यूशन में, उनके बिजनेस में, तो उन्होंने कुछ सीरीज ऑफ बैड डिसीजंस ले लिए. And that always happens in business. That always happens when you're trying to launch something in the market at such a large scale, a tech product. ऐसा होता है, ऐसा बहुत बारी होता है. सैमसंग के फ़ोन फट रहे थे कुछ साल पहले. ये ओप्पो, शाओमी, इतने सारे फ़ोन्स के ऐड आए हुए हैं कि भाई तुम जूम करो और तुम्हें चांद का एक एक गड्ढा दिख रहा है, और बाद में पता चला था कि वो एक्चुअली एक फ़ोटो ही डाल देते हैं वो उठा के चांद की, वो एक्चुअली कैमरे से नहीं आ रही है. ऐसे टाइप के स्कैम्स काफ़ी बारी होते रहते हैं. यू नो, सैमसंग ने जब पहला फोल्डिंग ग्लास निकाला था, उन्होंने इतना शोर मचाया था कि हमने ग्लास को फोल्ड कर दिया, लेकिन एक्चुअली वो स्क्रीन प्लास्टिक की थी, वो ग्लास था ही नहीं. ग्लास फोल्ड नहीं हो सकता, उसमें बहुत ही पॉइंट समथिंग परसेंटेज में ग्लास के प्रॉपर्टीज थे. बहुत सारे बिजनेसेस ओवर प्रॉमिस करके अंडर डिलीवर करते हैं, बट यूजुअली दे गेट अवे विद इट. सम ऑफ देम गेट अवे विद इट बिकॉज दे आर एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स. बिकॉज 9 out of 10 टाइम्स उन्होंने जो प्रोमिस करे हैं वो उन्होंने पूरे करे हैं. जब वो उस लेवल पे पहुंच गए हैं, तब 10 में से एक बारी वो एक झूठा प्रॉमिस करके निकल जाते हैं, कोई भी याद नहीं रखता. लेकिन जब आप एक स्टार्टअप हो, जब आप एक नई कंपनी हो, तब आप ऐसा नहीं कर सकते. एक रैबिट R1 करके प्रोडक्ट आया था AI का, उन्होंने बहुत हाइप करी थी, अभी कुछ ही टाइम पहले आया है. और एक और गैजेट था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो एक फ़ोन सा था, वो आपके हाथ में सब कुछ प्रोजेक्ट कर देता था. ये AI प्रोडक्ट्स बन के निकल के आए थे और बहुत हाइप हुई थी, बहुत मार्केटिंग हुई थी, और बहुत 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 बुरे तरीके से फेल हुए थे ये प्रोडक्ट्स एट द टाइम ऑफ देयर लॉन्च ओनली, विच इज़ व्हाट्स हैपनिंग टू टेकबर्नर. ऑल्दो वो फेल भी नहीं हुआ, उनका एनाक वॉच एक्चुअली it's done pretty well for the hype that they created and the sales that they got. They've done pretty well for themselves. पर what I'm trying to say is, ये बिजनेस में होता है, बहुत बारी होता है हमारे साथ एज ऑडियंस, एज कस्टमर्स. हमारे साथ ऐसे ओवर प्रॉमिस हमें पहली बारी नहीं किया है किसी ने, ऐसे बहुत बारी हुआ है, बहुत ब्रांड्स ने किया है. एज अ स्टार्टअप दे शुड नॉट हैव डन इट फॉर देयर ओन सेल्फ. उनके लिए बुरा है, उनके लिए रिस्क है. पर एज अ टेक यूट्यूबर, एज अ टेक रिव्यूअर, व्हेन यू आर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट, इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट अबाउट इट. वो एकदम सच सच बोलते हर चीज़, तो कोई दिक्कत नहीं होती. अपनी साइट पर जाके चीज़ें बदल रहे हैं, बोल सकते थे कि हमने एक ऐप से इंस्पिरेशन लिया है, बोल सकते थे कि इतनी पॉलिश नहीं है जितनी एप्पल वॉच है, लेकिन देखो ऐसी और इस प्राइस रेंज में ऐसी 4 वॉचेस हैं और इनसे बेटर है, उनसे ये चीज़ बेटर है. सो इट्स अ मिस्टेक ऑफ ओवर प्रॉमिसिंग एंड अंडर डिलीवरिंग. इट्स अ मिस्टेक ऑफ सम बैड बिजनेस डिसीजंस एंड मे बी सम थिंग्स दैट दे हैव लाइड अबाउट और ओवर प्रॉमिस्ड, बट इट्स नॉट अ स्कैम. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू से कि बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं, जैसे कि OnePlus पूरा एस्टैब्लिश ही ऐसे हुआ था क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग इतनी क्रेजी करी थी. दे हैड नो एंट्री इन द मार्केट, दे डिडंट हैव अ स्मार्टफोन, बट उन्होंने इतना कुछ हाइप करा अपने स्मार्टफोन को कि जब वो लॉन्च हुआ वो सक्सेसफुल था. बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट वॉज दैट जो उन्होंने चीज़ें प्रॉमिस करी थी वो थी. दे प्रॉमिस लाइक द मोस्ट हाई एंड प्रोसेसर इन अ स्मार्टफोन जो सारे फ्लैगशिप्स में आता है. दे प्रॉमिस्ड अ क्लीन फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सब था. दे नेवर प्रॉमिस कि इसका कैमरा बहुत अच्छा है, जो अच्छा था भी नहीं. सो जो चीज़ें अच्छी थी इन लोगों की भी, दे शुड हैव promised those and they should have stuck to those. They shouldn't have talked about या hype the other things. Nothing भी establish हुआ है, ऐसे ही establish हुआ है. So a lot of brands do this, but there is a way to do this कि आप 10 चीज़ों में से 2 चीज़ें पकड़ के उनको ज़ोर से पुश कर रहे हो और मार्केट कर रहे हो, और वो 2 चीज़ें सच में अच्छी हैं, और जो बाकी 8 चीज़ें एवरेज हैं, या तो उसके बारे में सच बोलो क्योंकि आप टेक यूट्यूबर रिव्यूअर हो, या फिर उनके बारे में मत बोलो. लेकिन सब कुछ इतना चढ़ा देना वॉज अ बिग मिस्टेक, बिकॉज सब कुछ उस लेवल पे ना है, ना हो सकता था 1 साल के अंदर अंदर.